गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रीज की कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री की जितनी सारी फार्मूला है कंप्लीट फार्मूला आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला नहीं पता है तो आप आगे इसका मैथ सॉल्व करने का तो भूल ही जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को करना क्या है, इसके लिए एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी हमारा राइट एंगल है और एंगल सी जो है वो थीटा है। ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है एस ई है। ठीक है, तो ए बी सी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्या है एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी का वैल्यू क्या है थीटा है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर है यानी लंब है, बी सी क्या है आधार है और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज कर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक चीज आपको ध्यान देना है, एक हम ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा बस। ये आपको जो टी रेशियोज है उसमें आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा फिर जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे एक ट्रिक है, क्या याद करना है कि पंडित भोले प्रसाद, क्या याद करना है पंडित भोले प्रसाद। ठीक है, उसके बाद क्या करना हरी होरी बोलो, हरी हरी बोलो। ठीक है बस, और कुछ नहीं लर्न करना। अगर ये आप कर लिए तो आपका जो टी रेशियो है जो चुटके में याद हो जाएगा। क्या बोले हम पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोलो। ठीक है, अब देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या है P बाई एच, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन, यहाँ पर क्या है साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका B और H है ना, ये क्या है आपका कॉस लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो साइन थीटा है ऊपर में P है नीचे H है, ऊपर में P है नीचे H है, तो हम क्या करेंगे जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा P बाई एच, क्या होगा P बाई एच, बस कुछ नहीं। कॉस में क्या है B बाई एच, तो क्या लिखेंगे हम B बाई एच। ठीक है, टेन में क्या है P बाई बी, लिख देंगे हम P बाई बी। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कॉट किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है यानी B बाई पी। चलिए सेक किसका उल्टा होता है कॉस का यानी H बाई बी। ठीक है, उसके बाद कॉसेक किसका उल्टा होता है वो होता है आपका साइन का यानी H बाई पी। बस कहानी खत्म हो गई। अगर आप ये थोड़ा सा चीज याद रखोगे कि पंडित भोले प्रसाद हरिहरी बोलो तो आपका जो टी रेशियोज का सारा फॉर्मूला था वो खत्म हो गया। अब ये P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा B बाई एच है ना यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा P बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, बस बाकी आगे वैसे ही चलते रहेगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाला अगर देखेंगे आप साइड्स के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि P मेरा ए बी है तो हम लिख देंगे ए बी। H मेरा क्या है ए सी, तो हम क्या H है ए सी, तो H की जगह क्या लिखेंगे ए सी। बस अब वो जैसे का तैसे होगा। फिर कॉस थीटा B बाई एच, तो B क्या है बी सी, H क्या है ए सी, तो बी सी बाई ए सी। फिर टेन थीटा P क्या है ए बी, फिर आपका B क्या है बी सी। बस और उसी तरह से फिर ये पलट जाएगा, आपका हो जाएगा बी सी बाई ए बी। ठीक है, ये आपका कॉस का उल्टा हो जाएगा तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा। फिर ये आपका किसका उल्टा हो जाएगा साइन का, दैट मीन्स ए सी बाई ए बी। बस अगर ये चीज आप याद रखेंगे कि पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोलो, साइन थीटा में क्या होगा सबसे पहले पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोलो, तो इसका पंडित का पी लेना है, हरि का एच लेना तो साइन हो गया, फिर भोले का बी लेना है, हरि का एच लेना है तो कॉस हो गया, फिर प्रसाद का पी लेना है, भोले का बी लेना तो पी बाई बी टेन हो गया। बस उसी चीज को तो हमने लिखा है। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज वाला था ये खत्म हो गया। अभी इसका हम लोग कुछ प्रोडक्ट का रिलेशन होता है या रेसिप्रोकल रिलेशन। चलिए पहले रेसिप्रोकल रिलेशंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशंस में क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकल रिलेशन है ना, रेसिप्रोकल का जो रिलेशन होता है रेसिप्रोकल रिलेशन है ना, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में आपका क्या क्या आ जाएगा देखिए, जो उल्टा जिसको हम बोलते हैं, जिसको वन बाई जो होता है उसी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलेंगे ना। तो रेसिप्रोकल में जैसे हो गया साइन थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक यानी वन बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक यानी वन बाई सेक थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा टेन थीटा,
टेन किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का, यानी 1/cot थीटा। बस इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे, फिर हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1/tan थीटा, ठीक है। उसके बाद है आपका सेक थीटा, यानी 1/cos थीटा, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉसेक थीटा विच इज 1/sin थीटा। बस इतनी सी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ और फॉर्मूला है इसका, ठीक है, जैसे क्वोशंट रिलेशन। ये तो आपका हो गया क्या क्या रिलेशन? रेसिप्रोकल रिलेशन हुआ, टी रेशियोज हो गया। उसके बाद है आपका क्वोशंट रिलेशन होता है ना, कि क्वोशंट रिलेशन में आपका क्या क्या आता है। देखिए जो क्वोशंट रिलेशन है ना, ये सब फार्मूला आपको याद रखना होगा, तब जाके आप त्रिकोणमिति का मैथ बना सकते हैं। तो जो क्वोशंट फार्मूला में है उसमें आपका आ जाएगा साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा इजक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इजक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इजक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस इतना सारा फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर इसको अपने से उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वोशंट रिलेशन हो गया, इसमें कुछ और फार्मूला है, जैसे कुछ और फार्मूला में आपका आ जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल वाला जो फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए उसको भी लिखते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल वाला, ठीक है। क्या लिखते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो देखिए कुछ फार्मूला है और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री रिलेशन जो है ना, कंप्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है। चलिए कंप्लीमेंट्री रिलेशन है ना, तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन में क्या है, जैसे होता है साइन, है ना, यहाँ पर क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर आपका टेन 90 माइनस थीटा। बस इतना ही करिए, आगे हो जाएगा। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा में आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा में आपका हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा में आपका हो जाएगा कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा में आपका हो जाएगा टेन थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको चाहिए, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा में हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा में हो जाएगा आपका सेक थीटा। बस ये आपका कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट्री रिलेशन में जो आपका है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपका हो गया क्या रिलेशन? कंप्लीमेंट्री रिलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए इसके बाद कुछ प्रोडक्ट का रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद है कुछ प्रोडक्ट रिलेशन वाला, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रिलेशन में आ जाएगा क्या क्या? प्रोडक्ट रिलेशन, है ना, ये सबका अलग अलग है, एक ही साथ हम नहीं कह, सबको अलग अलग कर दे रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट रिलेशन है, प्रोडक्ट रिलेशन में आपका जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1। फिर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हो गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा? 1। बस ये प्रोडक्ट रिलेशन है। प्रोडक्ट रिलेशन के बाद आपका हो गया आइडेंटिटीज वाला, है ना, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आइडेंटिटीज में आ जाएगा आपका, जैसे सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। फिर एक और हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। चलिए अगर इतना सा फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में कोई नहीं रोक सकता है। त्रिकोणमिति में हर एक मैथ में आप हर एक मैथ को आप सॉल्व कर सकते हैं, हर एक मैथ में आप अपना पकड़ बना सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जितना सारा फॉर्मूला हम बताए, ये फॉर्मूला का आप एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए
और एकदम सबको इतना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कोई भी कहीं से भी फॉर्मूला बोले तो आप उसमें अटके नहीं और मैथ को इजीली सॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।